हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 9 है, जिसमें हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है बूटिंग, जिसमें हम व्हाट इज़ बूटिंग, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग के बारे में समझेंगे। हमने लेक्चर 8 में एक्सप्लेन किया था मेमोरीज़ को, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सीखा। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं हम लोग बूटिंग क्या होती है। बूटिंग, व्हाट इज़ बूटिंग? बूटिंग क्या है? बूटिंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। ऐसे समझ लीजिए, कंप्यूटर में हम ऑन बटन दबाने से लेकर जब तक आपके कंप्यूटर की वेलकम स्क्रीन नहीं आ जाती तब तक की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं इस बूटिंग को करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। अगर हम इस बूटिंग को करते क्यों हैं तो कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी पार्ट्स को हम लोग चेक करते हैं और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग लोड करते हैं, जो हमें फाइनली विंडोज़ की वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। उसको लोड होने में क्या क्या प्रोसेस होती है, इस सभी प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर बूटिंग की, तो बूटिंग यहाँ दो प्रकार की होती है। सबसे पहला हमारा होता है कोल्ड बूटिंग और सेकंड स्टेप होता है हॉट बूटिंग, जिसे हम लोग वार्म बूटिंग भी कह सकते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम कोल्ड बूटिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हॉट बूटिंग को समझेंगे। तो कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर को सबसे पहले पावर केबल के द्वारा पावर से जोड़ते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इसके अंदर पावर स्विच बटन होता है, जिसे हम स्विच को ऑन कर देते हैं। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो सबसे पहले पावर जाता है आपके एसएमपीएस में, और जैसे ही पावर एसएमपीएस के अंदर जाता है तो वो एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए पार्ट्स को पावर सप्लाई करने लगता है, जिसमें सबसे पहले पार्ट के अंदर लाइट जाती है, जैसे बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इस मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है आपकी रोम, जिसे हम लोग बायोस कहते हैं। देखिए, रोम बेसिकली जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में वही सभी प्रोग्राम होते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस रोम के अंदर एक होता है जिसे बोला जाता है बायोस, जिसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये बायोस क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ एनिमेशन के द्वारा, ये आपका बायोस लगा हुआ है और ये बायोस पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। पोस्टिंग बोले तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ये पोस्टिंग करता है तो क्या होता है कि इस कंप्यूटर के अंदर लगे हुए और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, और भी कैसे पार्ट होते हैं जिनको वो पावर चेक करता है। कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, माउस जुड़ा हुआ है, इन सभी डिवाइसेस की सेल्फ टेस्ट करता है कि ये सभी जो पार्ट्स हैं वो करंट वर्किंग में हैं या नहीं है। इस प्रकार की टेस्टिंग पोस्ट में होती है। किसके द्वारा? रोम में सेट बायोस के द्वारा क्या होती है? पोस्ट। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 6th स्टेप है हमारा कॉपी बूटेबल फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ऐसे समझ लीजिए, हार्ड डिस्क के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए कंपलसरी होती हैं। वो सभी फाइलें हार्ड डिस्क से कॉपी होकर रैम पर पहुंचती हैं। तो आइए समझ लेते हैं इन सभी फाइल के बारे में। जैसे मान चलिए ये आपके हार्ड डिस्क है और ये आपके इधर रैम है। यहाँ पर सबसे पहली हमारी फाइल है जिसको बोला जाता है io.sys, दूसरी है ms.sys और तीसरी फाइल होती है हमारी ms-dos.sys और चौथी फाइल होती है command.com। ये सभी वो फाइल्स हैं जो हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपलसरी होती हैं लोड होने के लिए। ये सभी फाइल यहाँ हार्ड डिस्क से कॉपी होकर जाके सेट हो जाती हैं आपके रैम में, और जैसे ही ये सभी फाइल्स हमारी आकर रैम में स्टोर हो जाती हैं तो समझ लीजिए इस कंडीशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार है और जो हमारी बूटिंग की प्रोसेस है वो पूरी डन हो चुकी है। ये सभी फाइल होने के बाद में फाइनली हमें यहाँ पर वेलकम स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। इस वेलकम स्क्रीन में क्या होता है कि यहाँ पर वेलकम होने के बाद में आप लोगों का डेस्कटॉप बिल्कुल रेडी हो जाता है। ठीक, अब जब आपका डेस्कटॉप रेडी हो जाता है तो आपके सामने समझ लीजिए इस प्रकार से कि आप एक होटल में गए हुए हैं, आपके सामने एक मेनू कार्ड आ गया है। अब आपके सामने आपको कौन सी डिश सेलेक्ट करनी है, होटल में ये होता है, और यहाँ आपको क्या होता है कि आपको किस सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है, वो सभी सॉफ्टवेयर मेनू कार्ड की तरह आपके सामने मौजूद है। अब आप जो भी काम करना चाहते हैं वो सभी काम इस पर कर सकते हैं। आइए ये जो प्रोसेस से अभी निकले हैं वो प्रोसेस एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहले स्टेप में आपने कंप्यूटर का पावर ऑन किया था, उसके बाद में एसएमपीएस में पावर गया था। एसएमपीएस क्या करता है, आपके 3.3 वोल्टेज से लेकर 24 वोल्टेज तक पावर सप्लाई करता है, और जिस पार्ट को जितने वोल्टेज की जरूरत है उसको उतना पावर देना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में सबसे पहले मदरबोर्ड ने रोम को पावर दिया था, और रोम ने क्या किया था, रोम के अंदर जो बायोस था जिसके अंदर सेटिंग है
उस सेटिंग के द्वारा उसने बायोस ने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ने आपकी पोस्टिंग कर ली। पोस्टिंग मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कर लिया। अब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने के बाद में ये क्या करता है, नेक्स्ट टाइम में कंप्यूटर से कौन कौन से पार्ट्स अटैच हैं उन सभी को चेक करता है, एक बार लाइट को ब्लिंक करता है और उसके बाद में जैसे ही आपके वो सभी डिवाइसेस जो चालू हैं उन सभी डिवाइसेस को वो पावर देना स्टार्ट कर देता है कंटिन्यूस। इसके बाद में आप लोगों ने देखा था कि आपकी कॉपिंग बूटेबल फाइल्स ये क्या करता है, यहाँ आपके हार्ड डिस्क से जो भी बूटेबल फाइल्स अवेलेबल होती हैं उन सभी फाइल्स को रैम पर लोड करता है। तो यहाँ उसके जैसे ही आपकी वो सभी फाइल्स रैम पर लोड हो जाती हैं तो उसके बाद में फाइनली आपको आपके सामने एक डेस्कटॉप दिखाई देता है जिसे हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। ठीक, अब हम अगली बूटिंग समझ लेते हैं जिसको बोला जाता है वार्म बूटिंग। देखिए वार्म बूटिंग को हम लोग हॉट बूटिंग भी कह सकते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को ये जो प्रोसेस होती है हॉट बूटिंग वाली वो आपकी नॉर्मली होती है रीस्टार्ट, यानी कि कंप्यूटर को जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो उस बूटिंग को आप हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग कह सकते हैं। ठीक, ये ज़रूरी क्यों होती है, इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि मान के चलिए आपको बाय द वे कोई फाइल मिस हो जाती है तो वो सभी फाइलें या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको वार्म बूटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को हम लोग वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग कहते हैं। इस ट्यूटोरियल के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन ट्यूटोरियल से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।